नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बृहस्पति ग्रह के होने वाले गोचर के ऊपर बात करेंगे। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति ग्रह का यह गोचर मकर राशि वाले जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स को कवर करेंगे और उसके थ्रू इस गोचर को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि यह गोचर आपको लग्न की राशि तथा चंद्र राशि दोनों के ही आधार पर समझना है। लग्न की राशि का अर्थ है आपके जन्म के समय आपके लग्न में, आपके क्षितिज में जो राशि उदित हो रही थी वह आपके लग्न की राशि हुई, अर्थात कि आपका फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस आपका लग्न है और यहाँ पर अगर मकर राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में हो, किसी भी भाव में हो लेकिन मकर राशि में हो, तब भी आपको यह वीडियो देखना है। लेकिन बस आपको यह चीज़ का ध्यान रखना है कि लग्न से यदि आप देख रहे हैं तो उसे आपको फिजिकलिटी से समझना है, ओरिजिनलिटी से समझना है, रियलिटी में क्या आपके साथ घटित होगा, इसे हम आपके लग्न की राशि से समझते हैं। उसी प्रकार चंद्र की राशि से आपके मनोस्थिति को समझा जाता है। बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपके मन के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव छोड़ेगा, वह हम आपके चंद्र की राशि से समझते हैं। तो आप जिस भी राशि से देख रहे हैं उसे आपको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखना है, तभी आप पूर्ण सटीकता तक पहुंचेंगे और इस वीडियो का अपने जीवन में लाभ उठा सकेंगे। आइए हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के इस गोचर के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जो आपको शायद ही पूरे यूट्यूब में प्राप्त हों। तो दोस्तों, इस गोचर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा बृहस्पति ग्रह क्या है, कुंभ राशि क्या है तथा बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि में किस प्रकार से गोचर होता है और उसका क्या फल होता है। तो एक बेसिक रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति ग्रह आपके विद्या विवेक के कारक ग्रह हैं, विजडम के कारक ग्रह माने गए हैं। बुद्धि से जो ऊपर की चीज़ है, बुद्धि से जो परे है, वो आपका विजडम है, अर्थात आपका विवेक। तो विवेक के कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह माने गए हैं और जीवन के कई सारे बहुमूल्य अंग को एक साथ प्रभावित करते हैं, एक साथ कारक ग्रह हैं उनके। जैसे आपके शिक्षार्जन, विद्यार्जन, आपके विवाह, संतान, फाइनेंशियल कंडीशन, आपका भाग्य, आपका धर्म, अध्यात्म, आपके पिता, आपके गुरु, इन सभी चीज़ों को बृहस्पति ग्रह से देखते हैं। और कुंभ राशि मूल रूप से कुंडली का एकादश भाव माना गया है, अर्थात कि आपके बड़े भाई बहन तथा आपके जीवन में जो आपका स्व आय है, निजी इनकम है या फिर फिक्स्ड इनकम जिसे हम सैलरी कहते हैं। एकादश भाव या फिर कुंभ राशि समाज में पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का स्थान है और आपके कार्य स्थान से मिलने वाली जो उपलब्धि है, प्रमोशन है, इन सभी चीज़ों को कुंभ राशि से देखते हैं। कुंभ राशि ही समाज का स्थान है तथा आपका संबंध अपने समाज से, आपके मित्रगण, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, आपके कलीग्स, आपके पेयर्स, ये सभी चीज़ें हम आपके एकादश भाव या फिर कुंभ राशि से देखते हैं, समझते हैं। तो बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो किस प्रकार का फल मिलेगा आपको। एक बेसिक फल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मकर राशि या मकर लग्न से नहीं समझना है। एक बेसिक फल यह होगा कि सबसे पहले तो बृहस्पति अपने नीच की राशि से निकल रहे हैं, तो नीचता बृहस्पति का समाप्त होगा, इसलिए बृहस्पति बिल्कुल प्रफुल्लित होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बृहस्पति के रिगार्डिंग जो भी कारक तत्व हैं उससे रिलेटेड आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। एकादश भाव में या फिर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, परम ज़ोडिएक में बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो समाज में पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति की वृद्धि होगी, आपके इनकम में वृद्धि होगी, फिक्स्ड इनकम में वृद्धि होगी, सैलरी में वृद्धि होगी तथा आपका संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होगा अपने मित्रगणों से, अपने नेटवर्क सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने कलीग्स से। तो यह बृहस्पति का गोचर पूरे विश्व को एक अलग प्रकार का मोटिवेशन देने वाला है, जो कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने समाज में निकलकर मोटिवेशन, धर्म, अध्यात्म और जो एक पॉजिटिविटी होता है
उसको फैलाएं, तो पूरे समाज में, पूरे जगत में इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन मकर राशि वाले जातक को यह कैसे प्रभावित करेगा? तो मकर राशि वाले जातक के लिए जब हम देखेंगे तो बृहस्पति आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं तथा आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और यह द्वितीय भाव में स्थित है। तो द्वादश भाव से बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव में स्थित है, अर्थात कि द्वादश भाव से रिलेटेड पराक्रम की वृद्धि होगी। द्वादश भाव से रिलेटेड आप कोई नए स्किल्स को सीखेंगे, कोई ट्रैवल करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, आप नए नए लर्निंग्स को करेंगे। तो द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव आपके जीवन में जो भी लॉसेस है उसका स्थान है और विदेश का स्थान माना गया है, आउटर डायमेंशन का स्थान माना गया है। प्रथम भाव से एकादश भाव तक हमारे इस डायमेंशन का चीज़ है, लेकिन जो बाहरी डायमेंशन का है वो 12th हाउस है। और बल्कि बाहरी डायमेंशन का जो एक डोर है, एक दरवाज़ा है, उसे हम द्वादश भाव कहते हैं। आइसोलेटेड प्लेस है, जैसे कि आपका आश्रम, जेल, असाइलम, हॉस्पिटल, इन सभी चीज़ों को 12th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर के स्वामी अपने भाव से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस को सीख सकते हैं, मेडिटेशन की कोई नई पद्धति को आप सीख सकते हैं इस अवधि में। इस अवधि में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, और छोटी विदेश यात्रा, ओवरसीज ना होकर कोई बगल के देश की यात्रा आप कर सकते हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रकार के देश में आप भ्रमण कर सकते हैं और उससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। विदेश से रिलेटेड आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। यदि आपका संबंध किसी प्रकार से विदेश स्थान से है तो आपको थोड़ा परिश्रम करना होगा, संघर्ष करना होगा, और तब जाकर आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। साथ ही पराक्रम की वृद्धि भी इस अवधि में होगी, जो कि विदेश से रिलेटेड होगा। कोई विदेशी एलिमेंट आपके परिवार स्थान में आने वाला है, कोई विदेशी तत्व आपके परिवार स्थान में आने वाला है, या तो कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो जिनका संबंध आपके साथ हो और वह विदेश से आपके घर आए, आपके परिवार के एक सदस्य बने, या फिर आप विदेश से कोई एसेट्स को लाएंगे, अपनी संपत्ति को लाकर अपने फिक्स्ड एसेट में आप उसे रखने वाले हैं। तो इस प्रकार का योग बन रहा है। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव से द्वादश स्थान में स्थित हैं, तो तृतीय भाव से रिगार्डिंग आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो कुंडली का तृतीय भाव छोटे भाई बहन का स्थान है, और आपके जीवन में जो भी हुनर है, जो भी स्किल्स है, आपका राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों को हम तृतीय भाव से देखते हैं। आपका पराक्रम, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आपके जीवन में लर्निंग, अर्थात कि जो भी आप चीज़ें सीखते हैं, सीखने की कला, ये सभी चीज़ें हम तृतीय भाव से देखते हैं। तो इन चीज़ों का लॉस होने का योग बन रहा है, अर्थात कि आपके छोटे भाई बहन के जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है छोटे रूप से। उसी प्रकार जो स्किल्स आपने सीख रखा था, जो हुनर आपके पास था, हो सकता है आप इस अवधि में उस हुनर को खो दें, भूल जाएं, या फिर उसे गंवा दें। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है। साथ ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से भी आपको नुकसान होने की स्थिति बनती है। आपको सावधानी बरतकर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाव से जब बृहस्पति द्वादश स्थान में होते हैं तो उस भाव से रिगार्डिंग आपको लॉसेस करवाने वाले होते हैं, और स्पेशली फाइनेंशियल लॉस अधिक होता है। तो हो सकता है आपका धन खर्च अपने छोटे भाई बहन के जीवन में हो, या फिर आप कोई नया हुनर सीखना चाहे, कोई नया स्किल्स डेवलपमेंट करना चाहे अपने अंदर, और उसमें आपके धन का व्यय हो। तो इसे निगेटिव रूप से ही नहीं समझने की आवश्यकता है, इसे पॉजिटिव रूप से भी, निगेटिव रूप से भी, हर एक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। तब हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो पहला पॉइंट हुआ कि बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं मकर राशि वाले जातक के लिए, तो आपको किस प्रकार का फल मिलेगा। अब हम कुछ अन्य पॉइंट्स को कवर करते हैं, जैसे कि बृहस्पति ग्रह जिस भी भाव में स्थित होते हैं उस भाव से पंचम, सप्तम और नवम पूर्ण दृष्टि डालते हैं। और बृहस्पति चूंकि एक शुभ ग्रह है, और जब भी बृहस्पति की दृष्टि किसी भी भाव में पड़ती है तो उस भाव में बनने वाले जो अशुभ योग हैं उसका भी नाश होता है,
और जो दूषितता है उसका भी नाश होता है। और पूर्ण रूप से नाश हम नहीं कहेंगे, उसके फल में कमी आती है। जो अशुभ फल वहाँ पर बन रहे हैं उसके फल में कमी आती है और शुभता का आगमन होता है, शुभता बढ़ता है। तो इसमें हम देखते हैं बृहस्पति का पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव में पड़ता है, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रहा है और बृहस्पति का नवम दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव में पड़ता है। तो बृहस्पति का पंचम दृष्टि जो है वो सदैव किसी चीज़ को सीखने के लिए होता है, लर्निंग के लिए होता है और उससे रिलेटेड ज्ञान विद्या को अर्जन करवाते हैं बृहस्पति। तो छठा भाव से रिलेटेड आपके जीवन में लर्निंग होने वाला है। छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है, एक बेसिक रूप से जब हम बात करते हैं तो। लेकिन छठे भाव से ही हम आपके जो कार्य स्थान है उसके माहौल को भी समझते हैं, आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को समझते हैं। तो इस अवधि में आप अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को बेहतर रूप से कर पाएंगे। आपके जो रेगुलर रूटीन वर्क रहता है, नॉर्मल सुबह उठना, फिर अपने फ्रेश होना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, ऑफिस में काम करना, फिर आना शाम में घर, फिर जो भी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी जातक को संघर्ष बना रहता है। किसी न किसी रूप से हर एक जातक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। तो वह संघर्ष अभी समाप्त होगा आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में। साथ ही जो आपके वर्क इन्वायरमेंट है वो काफ़ी फेवरेबल होगा, आपके हिसाब से होगा, जिसमें आप अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट कर पाएँ, अपने फ्यूचर को देख पाएँ। साथ ही यह बृहस्पति का दृष्टि रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, क्योंकि छठे भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु है, दूषितता है, अशुभ भाव है। तो अशुभ भाव के अशुभ फल में कमी आएगी। तो बृहस्पति के विजडम के कारण, बृहस्पति के सूझबूझ विवेक के कारण आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। जो भी आपके जीवन में हिंड्रेंस था, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सभी चीज़ें समाप्त होंगी। बृहस्पति का एक दिव्य दृष्टि पड़ेगा, बृहस्पति की कृपा, आशीष आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका छठा भाव बहुत ही बेहतरीन फल देने वाला है बृहस्पति के इस गोचर के कारण। दूसरा, बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो द्वितीय भाव जो है वो आपका परिवार का स्थान है, धन का स्थान है। तो बृहस्पति के इस गोचर के कारण आपके परिवार में वृद्धि होगी, परिवार के जन में वृद्धि होगी। आपके घर में कोई नए सदस्य का आगमन होगा, या तो विवाह से या फिर किसी नए सदस्य का जन्म होगा और शुभता का आगमन होगा। परिवार में धर्म कर्म का योग बन रहा है, धर्म के कार्य होंगे, मंगल कार्य होंगे और आपके धन में भी वृद्धि होगी। जो आपका मूल एसेट्स है, जो आपका संपत्ति है, उसमें वृद्धि होगी। तो बृहस्पति का द्वितीय भाव में यह गोचर बहुत ही अच्छा फल देने वाला है मकर राशि वाले जातक के लिए। और द्वितीय भाव जो है वो दैनिक रूप से किस प्रकार के भोजन हम करना पसंद करते हैं उसका स्थान है। तो यदि आप तमोगुणी भोजन करना पसंद करते हैं मकर राशि वाले जातक, तो मैं आपको बतला दूं, इस अवधि में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना चाहिए और थोड़ा सा बरतते हुए कार्य को करना चाहिए। जिस भी दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है उस दिन आप नहीं खाएं तो बेहतर होगा। आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट बृहस्पतिवार तो भूल कर भी आप किसी भी प्रकार के तमोगुनी आहार को ना लें, चाहे वो शराब हो या फिर कोई कबाब हो। इन चीज़ों का थोड़ा परहेज करेंगे तभी बृहस्पति में वो सामर्थ्य होगा कि बृहस्पति आपको आपके जीवन के अलग अलग पार्ट को शुभता प्रदान कर पाएँ। और साथ ही आपके वाणी में एक डिविनिटी आएगी, आपके वाणी एक डिवाइन व्यक्ति की तरह होगा, एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी आपका निर्माण होगा आपकी वाणी के थ्रू, और आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे। तो वह तभी हो पाएगा जब आप सात्विक आहार लें। दैनिक रूप से जो आप आहार लेते हैं वो सात्विक आहार लें। और वैसे भी अभी आपकी रुचि भी सात्विकता की ओर जाएगी, आपकी रुचि वेज और वेगन होने की होगी। तो ये एक बृहस्पति का पंचम दृष्टि के ऊपर मैंने बात किया। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव में पड़ती है। तो कुंडली का अष्टम भाव भी वैसे एक अशुभ स्थान माना गया है। यह आयु मृत्यु का स्थान है और आपके जीवन में जो भी अड़चन बाधा उत्पन्न होता है, बड़े रूप से अड़चन बाधा का स्थान है। ये छोटा अड़चन बाधा है, ये बड़ा अड़चन बाधा है। ये छोटा रोग ऋण और शत्रु है, ये बड़े रूप से रोग ऋण और शत्रु है। गुप्त रोग और गुप्त शत्रु है। तो इन चीज़ों
में आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। साथ ही यह भाव सप्तम भाव से द्वितीय स्थान में है, इसीलिए सप्तम भाव से रिलेटेड सुख का स्थान है, काम वासना का स्थान है, वैवाहिक सुख यौन सुख का स्थान है। स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, योगा, साधना, कोई भी डीप सीक्रेट, भूत प्रेत, इन सब चीज़ों का स्थान अष्टम भाव माना गया है। तो अष्टम भाव से रिलेटेड यदि कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही थी तो वह सभी समाप्त करेंगे बृहस्पति देव और आपको अष्टम भाव का सुख प्राप्त होगा। अष्टम भाव आपके इन लॉज के फैमिली मेंबर्स भी हैं, तो इन लॉज के फैमिली मेंबर से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने वैवाहिक जीवन का सुख पूर्ण रूप से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी अग्रसर होंगे। आप कोई गुप्त साधना, गुप्त सिद्धि को कर सकते हैं, कोई नए प्रकार के मेडिटेशन या फिर कोई नए प्रकार के योग को सीख सकते हैं जिससे आप ईश्वर के निकट हो सके। आपका डीप रिसर्च धर्म अध्यात्म में खुद के ऊपर रहेगा और बृहस्पति की यह दृष्टि उसको और अच्छा बनाने वाली है, उसे और एक इक्विलिब्रियम में डालेगी जिससे आप उसे और बेहतर रूप से कर सकें और आपके अनुकूल इन्वायरमेंट हो सके। बृहस्पति का नवम दृष्टि कुंडली के दशम भाव में है, तो यह साफ दर्शाता है कि आपके कार्य स्थान का भाग्योदय होने वाला है। बृहस्पति का नवम दृष्टि भाग्य उदय को करने वाले होते हैं। जहां पर भी नवम दृष्टि होगा वहां पर से रिलेटेड भाग्योदय होगा। तो आप यदि स्टूडेंट थे, जस्ट आपका स्टडी कंप्लीट हुआ है, तो मैं आपको बतला दूं, आप इस अवधि में बृहस्पति के इस गोचर के कारण आपका नया जॉब लगेगा, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्राप्त होगा, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े होंगे अपने कर्मस्थान में, आपके बॉस बड़े होंगे, आपका संबंध अपने पिता से, अपने बॉस से और अपने सरकार से, लोकल गवर्नमेंट से बहुत ही अच्छा होने वाला है। बृहस्पति के इस दृष्टि के कारण आपको समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपका स्टेटस बड़ा होगा तथा जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने जीवन में, यदि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निर्वाह करने में अपने आप को असमर्थ फील कर रहे थे, तो इस अवधि में आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकेंगे। चाहे जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे आप फुलफिल कर सकेंगे, जिससे आपको संतुष्टि की प्राप्ति हो सकेगी। आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगा बृहस्पति के इस गोचर के कारण। तो दोस्तों, यह बृहस्पति के दृष्टि का फल था। अब हम कुछ अन्य पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि किसी भी भाव से बृहस्पति चतुर्थ भाव में होते हैं और नवम भाव में होते हैं तो वहाँ से रिलेटेड अच्छे फल प्रदान करते हैं। किसी भाव से बृहस्पति जब चतुर्थ में होते हैं तो उस भाव से रिलेटेड सुख को देने वाले होते हैं, और किसी भाव से जब बृहस्पति नवम भाव में होते हैं तो उस भाव का भाग्योदय करते हैं, क्योंकि उस भाव से भाग्य स्थान में बृहस्पति है और बृहस्पति खुद ही भाग्य है, आपके पूर्व जन्म का शुभ संचित कर्म है। तो आपके राशि के लिए बृहस्पति आपके एकादश भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि एकादश भाव से रिलेटेड सुख की प्राप्ति होगी, और आपके छठे भाव से नवम भाव में गोचर करते हैं तो छठे भाव का भाग्योदय होगा। आइए समझते हैं इसे विस्तार में। कुंडली का एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन का स्थान है, समाज का स्थान है, आपके जीवन में आपके आय का स्थान है, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, आपके कलीग्स का स्थान है, और आपके पद प्रतिष्ठा का स्थान है, कार्य स्थान से रिलेटेड जो उपलब्धि है उसका स्थान है, आपके सैलरी का स्थान है, और बड़े रूप से नेटवर्क सर्कल, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उनका स्थान माना गया है एकादश भाव। तो एकादश भाव का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि एकादश भाव से चतुर्थ भाव में है। तो एकादश भाव का सुख अर्थात अपने बड़े भाई बहन से आपको सुख की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन से सहयोग की प्राप्ति होगी, आपको धन की वृद्धि होगी, धन इन द सेंस ऑफ आपका सैलरी जो आपका फिक्स्ड इनकम है, और आपका फिक्स्ड इनकम आपका वेजेस भी होगा, अर्थात कि जो आपका इनकम होगा वो सैलरी के रूप में भी होगा और वेजेस के रूप में भी होगा। आपको मंथ एंड या मंथ स्टार्टिंग में भी मिलेगा और आपको दैनिक रूप से भी आपका इनकम होगा। तो बृहस्पति यहाँ पर आपके धन स्थान को बहुत ही बेहतरीन बना रहे हैं, साथ ही आपके कर्म स्थान को भी बेहतरीन बनाते हैं। अपने नवम दृष्टि के कारण आपको अपने मित्र गणों से, अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपका नया नया संबंध समाज में स्थापित होगा।
समाज में नए नए नेटवर्क सर्कल आपके बनेंगे और बड़े रूप से नेटवर्क सर्कल बनेंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा जीवन में। और उन्हीं फ्रेंड सर्कल में से, उन्हीं नेटवर्क सर्कल में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ होगा और बिल्कुल आपके एक कुटुंब की भांति होगा, एक फैमिली मेंबर्स की तरह होगा, और उनसे आपको बड़े रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। तो एकादश भाव को सुख प्रदान करते हैं, एकादश भाव से रिलेटेड सुख प्रदान करते हैं बृहस्पति, और छठे भाव से बृहस्पति ग्रह नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव का भाग्योदय होगा। अब छठा भाव क्या है उसे हम विस्तार से समझते हैं। कुंडली का छठा भाव वैसे तो रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है, साथ ही यह आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप का स्थान है, रेगुलर रूटीन वर्क जिसे कहते हैं, आपके कार्य स्थान के माहौल वातावरण का स्थान है। इसी भाव से हम आपके मामा जी को भी देखते हैं, और इसी भाव से हम आपके संतान का सुख भी देखते हैं। संतान से रिलेटेड जो एसेट्स आपने जमा किया है, जो फिक्स्ड एसेट आपने जमा कर रखा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर किसी प्रकार से आपने जो एसेट क्रिएट किया है अपने संतान के रिलेटेड, उसका भी स्थान है। और आपके पति, आपके पत्नी, आपके स्पाउस से रिलेटेड जो लॉसेस है उसका भी स्थान छठा भाव माना गया है। तो अब छठे भाव का भाग्योदय होगा, अर्थ है सबसे पहले तो आपके मामा जी का भाग्योदय होगा, आपके संतान का भाग्योदय होगा, और आप अपने संतान के भविष्य के लिए बड़े रूप से आप धन जमा कर सकेंगे, बड़े रूप से आप एसेट्स को निर्माण कर सकेंगे, जिससे आपके संतान के जीवन में आगे चलकर अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त होगी। इस गोचर के कारण आपको अपने स्पाउस का, अपने पति, अपने पत्नी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, क्योंकि छठा भाव में भी बृहस्पति की दृष्टि है और अष्टम भाव में भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो यह सप्तम भाव पूर्ण रूप से एक सेफ जोन बन रहा है। सप्तम भाव आपका स्पाउस है, आपके स्पाउस है, स्पाउस से रिलेटेड जो लॉस है बृहस्पति उसको भी रोकेंगे, और स्पाउस से रिलेटेड जो सुख है उसे भी प्रदान करेंगे। तो आपके पति पत्नी का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। आप कोई नए रिलेशनशिप, आपका कोई नया लव लाइफ शुरू हो सकता है, जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून फील करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी भाव से जब बृहस्पति चतुर्थ और नवम में होते हैं तो उससे रिलेटेड आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार जब किसी भी भाव से बृहस्पति ग्रह दशम भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड जातक को जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है, जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति एक गुरु हैं और उन्हें समाज में रहना अधिक पसंद नहीं है। वो आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं और कोई आश्रम में रहते हैं, जहाँ पर वे अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, विद्या प्रदान करते हैं। तो जब उन्हें समाज में निकल कर काम करना पड़ता है तो वो नीच के हो जाते हैं, अपने आप को नीचता का एहसास करते हैं अपने अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। कुंडली के पंचम भाव से बृहस्पति ग्रह दशम भाव में गोचर करते हैं। यहाँ से जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बृहस्पति पंचम भाव से रिलेटेड कर्म करने के लिए गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव से रिलेटेड कोई भी नया कर्म होगा उसमें आपको अशुभ फल की प्राप्ति होगी। पंचम भाव शिक्षार्जन है, विद्यार्जन है, आपका अंडर ग्रेजुएशन है, आपका संतान की प्राप्ति है, आपके संतान है, संतान का सुख है, जमीन भूमि वाहन मकान का भी सुख पंचम भाव माना गया है। पंचम भाव से ही हम पूजा पाठ को देखते हैं, कर्म कांड को देखते हैं, पूर्व जन्म के संचित कर्म को देखते हैं। साथ ही पंचम भाव से ही हम किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन बिजनेस को देखते हैं, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इस प्रकार के बिजनेस को देखते हैं। ईश्वरी कृपा से धन आगमन को देखते हैं और आपके लव लाइफ, आपके रोमांटिक लाइफ को भी पंचम भाव से ही देखते हैं। तो इन चीज़ों में, इन कारक तत्वों में बृहस्पति ग्रह अपने आप को नीचता का फील करेंगे और इससे रिलेटेड कर्म नहीं हो पाएगा, इससे रिलेटेड आपको संघर्ष उत्पन्न होगा, परेशानियां उत्पन्न होंगी जीवन में। हो सकता है कि जो आपका लव लाइफ था उसका खंडन हो जाए। आप यदि स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें कोई अचानक से विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप उसे ओवरकम कर सकें।
बृहस्पति ग्रह आपके स्पेकुलेशन बिजनेस को भी हैम्पर करते हैं। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन बिजनेस में तो आपको इस समय थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बड़े रूप से फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना है। हाँ, इस अवधि में आपको पूजा पाठ करना, मंत्र का जप करना, स्पेशली मंत्र जप आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा, क्योंकि इस भाव से बृहस्पति दशम भाव में है। यह जो स्थान है ये वाणी का स्थान है, और यह जो स्थान है ये कर्म कांड का स्थान है, मंत्र जप का स्थान है। तो मंत्र जप आपके वाणी के थ्रू होता है, कंठ के थ्रू होता है, और जब हम इस दोनों को पैरेलल करेंगे, कोई भी एक मंत्र उठाकर आप अपने इष्ट का मंत्र जप कर सकते हैं, आप अपने गुरु का मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर आप देव गुरु बृहस्पति का भी मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर आप शिव, विष्णु या फिर महादेवी दुर्गा देवी की भी आप आराधना कर सकते हैं। उसका कोई एक मंत्र उठाकर नित्य रूप से जपें, उससे भी बृहस्पति ग्रह आपको इससे रिलेटेड अधिक अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। बाकी मिला जुलाकर मकर लग्न वाले जातक के लिए या फिर मकर राशि वाले जातक के लिए बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह, क्योंकि अभी वर्तमान में बृहस्पति नीच के होकर आपके लग्न में गोचर कर रहे थे, और अभी लग्न से वो निकलकर द्वितीय भाव में जाएंगे। तो पूरे जीवन से एक प्रकार का अंधकार जो लगा हुआ था जीवन में, वो अभी समाप्त होगा, और एक नया होप जीवन में जागने वाला है, नया एक पॉसिबिलिटीज जागने वाली है जीवन में। तो दोस्तों, हमने 4 पॉइंट तक बात किया, जिसमें सबसे पहले हमने बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि में गोचर फल किस प्रकार का होता है यह हमने बतलाया आपको। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके द्वादश भाव तथा आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो इसका क्या फल बन रहा है ये हमने बतलाया आपको। साथ ही बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव से छठे, आठवें और दशम में दृष्टि डालते हैं, तो दृष्टि का क्या फल हो रहा है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह किसी भी भाव से जब चतुर्थ और नवम में होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं, किसी भाव से जब दशम में होते हैं तो अशुभ फल प्रदान करते हैं। ये सभी पॉइंट्स हमने कवर किया। अब हम कुछ विशेष पॉइंट आपको बतलाने वाले हैं जो कि बहुत ही यूनिक पॉइंट है, और शायद ही आपको राशिफल में यह टॉपिक सुनने को मिले, इस टॉपिक का एप्लीकेशन आपको मिले। इसे हम कहते हैं पुष्कर नवांश। यह पुष्कर नवांश क्या है इसके ऊपर हम विस्तार में चर्चा नहीं करने वाले हैं अभी बस हम इसके शॉर्टकट के ऊपर बात करेंगे, और कैसे ये फलित होगा आपके जीवन में इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसे समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह की किसी प्रकार से कोई दशा चल रही हो। विंशोत्तरी दशा में बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो, या फिर योगिनी दशा में धान्या योगिनी की दशा चल रही हो, चर दशा में धनु या मीन चर की दशा चल रही हो, तो आपको समझना चाहिए आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह पूर्ण रूप से प्रभावी है, तभी इस पुष्कर नवांश का पूर्ण फल आपको देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं पुष्कर नवांश क्या है। पहले तो किसी भी राशि में 9 नवांश होते हैं। नवांश का अर्थ ही है 9वां अंश। एक राशि 30 डिग्री की होती है। जब एक राशि को 9 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट उसका 3.2 डिग्री होता है। 30 डिग्री का एक राशि है, उसे 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3.2 डिग्री का एक नवांश हुआ। इसी प्रकार से एक राशि में उसी 30 डिग्री के अंतराल में 9 सब पार्ट होते हैं, उसे ही हम नवांश कहते हैं। 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक एक नवांश, 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री तक दूसरा नवांश, 6.4 से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश, इसी प्रकार 10 डिग्री से 13.2 डिग्री तक चौथा नवांश, और इस प्रकार से 30 डिग्री तक 9 नवांश होते हैं। तो किसी भी राशि में 2 ऐसे नवांश होते हैं जो पुष्कर नवांश माने जाते हैं, अर्थात कि वह पुष्कर नवांश ऐसा स्थान है, ऐसा ज़ोडियक स्थान है जहाँ पर कोई भी ग्रह बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि आपके कुंडली में, मूल कुंडली में आपके कोई ग्रह पुष्कर नवांश में है तो फिर आपको उस ग्रह से रिगार्डिंग कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो ग्रह नीच के हों, अपने किसी भी स्थिति में हो, दूषित ग्रहों के साथ बैठे हों, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, फिर भी आपको वह ग्रह सिर्फ और सिर्फ शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो उसी प्रकार हम इस पुष्कर नवांश के कंसेप्ट को इस राशिफल में, इस गोचर में समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व की राशि में 8वां और 6ठा नवांश, 6ठा और 8वां नवांश
पुष्कर नवांश है। छठा और आठवां नवांश हम कैसे जाने कौन सा है, तो इसके लिए मैं आपको डिग्री बतला देता हूं। आपको वह समय निकाल कर नोट करके रख लेना है, उसका क्या यूजेस है वो भी आपको बतलाऊंगा। तो छठा नवांश का डिग्री है 16.4 से 20 डिग्री तक। कुंभ राशि में जब बृहस्पति 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक जाएंगे तो बृहस्पति छठे नवांश में गोचर कर रहे हैं। उसी प्रकार कुंभ राशि में ही बृहस्पति जब 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक रहेंगे तो बृहस्पति अपने अष्टम नवांश में, आठवें नवांश में है। तो ये दोनों नवांश बृहस्पति का अपना पुष्कर नवांश होगा। और इसी प्रकार हर राशि में 2 पुष्कर नवांश होते हैं, अर्थात कि पूरे कुंडली में 24 पुष्कर नवांश होते हैं। इस 24 में से कोई भी एक पुष्कर नवांश में कोई एक ग्रह भी आपका बैठा हुआ है तो वह ग्रह आपको राजा बनाने वाला है। पुष्कर नवांश के आपको डेट को निकाल के रख लेना है, बृहस्पति कब इस डिग्री में रहेंगे, और उस अवधि को आप अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। अगर आपने कोई प्लानिंग कर रखा था, आप कई लंबे समय से कुछ सोच रहे थे जो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, तो इस अवधि में आप इन चीज़ों के प्रति आगे बढ़ सकते हैं, उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और विशेष तौर पे जिस भाव को बृहस्पति खराब कर रहे हैं, पंचम भाव को, तो पंचम भाव से रिलेटेड कोई भी कार्य आपको करना है तो आप बृहस्पति जब अपने पुष्कर नवांश में रहे उस समय करें, आपको अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसमें असफलता प्राप्त नहीं होगा। ये 100% बात है। तो पुष्कर नवांश बहुत ही एक शुभ फल देने वाला नवांश होता है, और इसमें जब किसी भी ग्रह का गोचर होता है और उस ग्रह की यदि दशा चल रही है आपके जीवन में तो वो आपको राजा बना सकता है, यदि आपने उस ग्रह के ऊपर काम कर रखा है और आप कर रहे हैं। दूसरी बात, बृहस्पति आपके पंचम भाव को अशुभ बनाते हैं और पंचम भाव में ही, वृषभ राशि में ही राहु ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। तो राहु ग्रह पहले से ही आपके पंचम भाव को प्रभावित किए हुए हैं। जब बृहस्पति की भी अशुभता हो जाएगी तो राहु और अधिक उद्दंडता मचा सकते हैं आपके पंचम भाव में। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो राहु केतु के गोचर को भी आप देखें। राहु केतु का गोचर जो वृषभ और वृश्चिक राशि में हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने विस्तार में वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप देखकर काफ़ी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण जो कि पूर्ण रूप से था मकर राशि वाले जातक के लिए। बृहस्पति ग्रह का यह गोचर जो कुंभ राशि में हो रहा है, यह किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा। यहाँ पर तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा किया, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ राशि फल या फिर गोचर फल के आधार पर हम अपने जीवन को नहीं चला सकते, क्योंकि राशि फल, गोचर फल सिर्फ और सिर्फ पूरे समाज के लिए बड़े रूप से है, एक बड़े सेट के लिए है। सामाजिक रूप से वह ग्रह आपको कैसे प्रभावित करेगा, पूरे समाज में क्या चेंजेस आएंगे उसके लिए है, पूरे देश में क्या चेंजेस आएंगे। लेकिन आपके कुंडली में जिस प्रकार के योग बने हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आपके जीवन में बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या फिर किसी प्रकार से दशा चल रही है, या फिर किसी और ग्रह की दशा चल रही है? कौन है वो ग्रह, कौन से कारक हैं? बृहस्पति आपके कौन से कारक हैं? आपकी कुंडली में बृहस्पति किस भाव में है और उस भाव से बृहस्पति किस भाव में गोचर कर रहे हैं, इसका भी अपना एक फल होता है। उसी प्रकार बृहस्पति जैसे यहाँ पर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मान लीजिए बृहस्पति की दशा आपकी चल रही है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हाँ भाई, मेरा तो बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, इससे आप भ्रमित हो गए सिर्फ और सिर्फ राशिफल देखकर, और आपने अपना अष्टक वर्ग सारणी नहीं देखा। और अष्टक वर्ग सारणी में बृहस्पति ग्रह को कुंभ राशि में मान लीजिए 1 अंक 2 अंक मिला हुआ है, तो क्या बृहस्पति वास्तव में आपको इसी प्रकार का शुभ फल प्रदान करेंगे? जी नहीं, बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हैं कुंभ राशि में, यदि इस प्रकार का अंक है तो इन चीज़ों को देखना आवश्यक है। अब मान लीजिए बृहस्पति का बहुत अच्छा अंक था, आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थे कि हाँ इस दशा में तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, लेकिन इस अवधि में शनि ग्रह की साढ़े सती चल रही है या फिर कोई अशुभ योगिनी की दशा चल रही है, उल्का संकटा इस प्रकार की दशा चल रही है, तब भी एक हिंड्रेंस आपको बना रहेगा। बृहस्पति पूर्ण प्रयास करेंगे आपको शुभ फल देने का, बृहस्पति के प्रयास में कोई कमी नहीं आएगी। बृहस्पति की अवस्था अच्छी है,
बृहस्पति अपने युवावस्था में है, बृहस्पति का अंक अच्छा है अष्टक वर्ष सारणी में, उसके बाद भी जब अशुभ चीज़ों की दशा चल रही है तो उसकी अशुभता भी तो आपको प्राप्त होगी। तो बृहस्पति का जो शुभ तत्व है उसके अशुभता को कैंसिल करने में लग जाएगा। तो इन सभी मूल विषयों को ध्यान में देखते हुए आपको किसी बड़े निर्णय तक अपने जीवन में तब ही पहुंचना चाहिए, अन्यथा आप फिर से भ्रमित होंगे और जो आप वांछित फल की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं या परिश्रम कर रहे हैं या फिर कोई होप रखे हुए हैं, उन चीज़ों की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो आपको पूर्ण यूट्यूब में ही शायद प्राप्त हो सके। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।